एक नगर में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही। सामने का व्यक्ति डेली कथा सुनने के लिए आता था। जब कथा 7 दिन हो गई तो व्यास जी ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति बड़े ध्यान से कथा सुनता है, इससे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। कभी कभी वक्ता श्रोता से मांग लेता है। आज व्यास जी ने लास्ट वाले दिन उससे कहा कि बेटा, तुमने बड़े मन से कथा सुनी है, तुम मुझे कुछ दे दो। कहने लगे मांगो, वो ही दे दूंगा। कहने लगे कि सुबह उठ करके डेली 4 बार राम का नाम ले लिया करो बस। कहने लगे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ और पूछ लो। कहने लगे सुबह उठ के मंदिर चले जाओ कि ये फालतू के काम मैं नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा कि सुबह माता पिता के चरण छू लिया करो कि ये सब काम नहीं। कहने लगे कि अपने मुंह से बताओ कि तुम कर क्या सकते हैं। कहने लगे मैं ठहरा आलसी, ये सब चीज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरे घर के सामने एक प्रजापति का घर है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मैं सुबह उठ करके उसका मुंह देख सकता हूं, बस इतना काम कर सकता हूं। गुरुजी ने कही चलो यही काम कर लेना, करो तो सही। वह छत्री सुबह उठता और आवाज लगाता रामलाल, और रामलाल कहता कि हाँ बस। ऐसा करके उसकी सालों निकल गई। बड़ी सुंदर कथा। उसकी सालों निकल गई। एक बार छत्री क्या किसी शादी में चला गया और शादी में से लेट लौटा, और लेट लौटा तो उसने सोचा कि मेरा तो नियम है सुबह सामने वाले प्रजापति के चेहरे को देख करे बिना मैं कुछ खाता भी नहीं। लेकिन जब दौड़ते दौड़ते प्रजापति के घर गया, प्रजापति की पत्नी ने कहा कि वो तो जंगल में मिट्टी लेने चले गए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कहने लगा कि मुझे जंगल में ही जाना पड़ेगा, बिना मुंह देखे तो काम नहीं चलेगा। गुरुजी से बोला। वो जंगल में दौड़ता गया। प्रजापति एक पहाड़ की कंदरा पर मिट्टी खोद रहा। मिट्टी खोदते खोदते उसे सोने का एक कलश मिल गया। प्रजापति ने सोचा कल से बर्तन बनाना बंद कर दूंगा, इतना सोना मिल गया कि 2-4 पीढ़ी तो आराम से खा लेंगे। लेकिन प्रजापति ने सोचा कोई दूसरा नहीं देख ले, इसे छुपा लूं। इतना कर ही रहा था तो पीछे से दौड़ता दौड़ता पहुंचा कौन? वही छत्री जो देखता था डेली चेहरा। उसने नीचे से आवाज लगाई रामलाल। रामलाल ने सोचा कि इसने सब कुछ देख लिया, लेकिन देखा कुछ नहीं। ऊपर से कहने लगे कि हाँ, कि बस 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 देख लिया, मैं जा रहा हूं। प्रजापति ने सोचा कि सोना देख लिया, और वो कह रहा है कि मैंने चेहरा देख लिया। प्रजापति ने सोचा कि इसने सोना देख लिया, अगर गांव में जाकर के कह दी तो गांव वाले सब मुझसे छुड़ा लेंगे, इसलिए छत्री से कह दूं कि आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूं। पीछे पीछे दौड़ा प्रजापति। भैया छत्री ठहरो, कि नहीं नहीं सब देख लिया। अरे सुनो तो सही कि मैंने देख लिया। कि हाथ पकड़ा कि आधा सोना तुम ले लो, आधा सोना मैं, लेकिन किसी से मत कहना। छत्री की नेत्रों में आंसू आ गए। गुरुजी के पास में पहुंचा। गुरुजी, तुमने क्या कहा कि एक नियम कर लो, मैंने एक नियम किया, इतना सोना मुझे मिल गया। गुरुजी कहने लगे मूर्ख, प्रजापति का चेहरा देखने से सोना तुझे प्राप्त हुआ, अगर ईश्वर का नाम लेता तो भगवान प्राप्त हो जाता। बोली वृंदावन बिहारी।